ग्वालियर में अग्रवाल समाज द्वारा 100वां अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन अग्रवैश्य महाकुंभ 2023 के रूप में आयोजित किया गया। फूलबाग मैदान पर आयोजित इस 5 दिवसीय अग्रवैश्य महाकुंभ परिचय सम्मेलन में देश के 100 अलग अलग शहरों से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से वैश्य समाज से जुड़े वर्गों से पहुंचे विवाह योग्य युवक एवं युवतियों ने अपना परिचय लोगों के बीच रखा। वहीं अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरन ने इस परिचय सम्मेलन को मील का पत्थर बताकर इसे समाज बंधुओं को आपस में जोड़ने का एक प्रयास बताया है। अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन के इस 5 दिवसीय आयोजन में अनेक जोड़ों के परिचय हुए और खास बात यह है कि सभी ने बिना दहेज के विवाह सूत्र बंधन में बंधने का संकल्प भी लिया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने भी अपने उद्बोधन में इस आयोजन को एक महत्वपूर्ण समाज की प्रगति वाला आयोजन बताया है। इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूँगा और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि हम सब अग्रवालों का ये कर्तव्य है कि एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बने, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें और एक दूसरे के सहयोगी बने। इसी भावना के साथ हम सब अग्रवालों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया और बुला के जो सम्मान दिया, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे सफल आयोजन वो करते रहें और माँ लक्ष्मी जी और महाराजा अग्रसेन जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको निरंतर ये शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराजा अग्रसेन। हाँ, ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, क्या पर्पज है इसका? ये अग्रवाल वैश्य महाकुंभ के नाम से किया जा रहा है और इस परिचय सम्मेलन की खासियत ये है कि ये अलग अलग 100 शहरों में हो चुका है और ये 100वां सम्मेलन है, इसलिए इसको महाकुंभ का रूप दिया गया है और ये 5 दिवस का सम्मेलन है। मैं इसमें भोपाल से आई हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू गुप्ता, और मैं राजेश एरन जी को और उनकी टीम को बधाई देने के लिए आई हूँ। बहुत सराहनीय काम है ये सब और इस बार इन्होंने अग्रवाल के अलावा सभी वैश्य समाज को भी जोड़ दिया है। तो जो आजकल एक दूसरे के शादी संबंध करने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसमें ये बहुत आसानी से हो जाएगी। ये समाज की बहुत बड़ी परेशानी है कि बच्चों के रिश्ते तय करने में पेरेंट्स की बहुत दिक्कतें आती हैं और वहाँ इनका सबका निराकरण, समस्या का समाधान है। दहेज को लेकर भी संकल्प लिया हुआ? दहेज को लेकर ये संकल्प लेते हैं कि जो भी इस मंच से उद्घोषणा होगी उसमें दहेज नहीं लिया जाएगा। ये हमारे राजेश भाई साहब का प्रयास रहता है और सभी अभिभावक बहुत खुशी इस बात को मानते हैं कि हाँ, हम दहेज के विरोधी हैं और जो भी संबंध यहाँ से तय होते हैं उसमें दहेज नहीं होता है। मैं राजेश एरन, अग्रवाल परिचय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में, और आज ये पंडाल जो लगा हुआ है फूलबाग मैदान ग्वालियर में, ये खासतौर से एक मकसद को लेकर लगाया गया है। जो मकसद है हमारा लोगों की सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई जाए, तो वह है अग्रवैश्य महाकुंभ का आयोजन, जहां 5 दिन से चल रहा है। 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल आज है। ये 5 दिन तक चलने वाला जब महाकुंभ बहुत विशाल रूप में जहाँ चला है, 4 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। पूरे चंबल संभाग, मध्य प्रदेश एवं देश के कई शहरों से अग्रबंधु जहाँ आए और उन्हें अपने अपने बच्चों के रिश्ते तरह से ऐसा एक सामाजिक जो ढांचा है जहाँ खड़ा हुआ है, ये एक छत के नीचे है। सभी वर्ग के लोग जहाँ मौजूद हैं, वैश्य समाज के, चाहे जैन समाज हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे माहेश्वरी समाज हो, चाहे माथुर वैश्य समाज हो, चाहे माहौर वैश्य समाज हो, सभी वैश्य समाज के जो घटक हैं उनको लेकर अग्रवाल समाज ने पहल की है और ये पहल कामयाब रही है। इसमें आज इस मंच के माध्यम से कम 3-5 दिन के अंदर लगभग 1200-1500 बच्चों का परिचय कराया गया है, जिससे अनेकों रिश्ते यहाँ बने। समाज को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, निश्चित रूप से श्री राजेश एरन जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये जो अलग जगाया हुआ है पिछले कई वर्षों से और निरंतर वो इस कार्य को कर रहे हैं। अग्रवाल महाकुंभ के माध्यम से जो परिचय सम्मेलन का काम करते हैं, निश्चित रूप से आज के युग में ये हर समाज की महती आवश्यकता है और इसकी शुरुआत अग्रवाल समाज ने की थी। ये हमें गर्व है और आज इसका दूसरे समाज अनुसरण कर रहे हैं। मैं समाज के लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो अग्रवाल समाज हैं, हमारा धर्म क्षत्रिय है लेकिन कर्म वैश्य है।
और वैश्य हमेशा एक दूसरे को फलते फूलते देखना चाहता है, एक दूसरे का सहयोगी होता है, एक दूसरे की समरसता के लिए कार्य करता है। तो उसी दिशा में हम निरंतर एकता के साथ कार्य करते रहे, शहर के विकास में, देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान दें और जिस तरीके से प्रतिभा हमारे समाज में पनपती है, उस प्रतिभा को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो, इसके लिए लगातार समाज के सभी प्रमुख लोगों का काम है और उन सबको करना चाहिए। यही संदेश मैं अग्रवाल समाज के प्रत्येक व्यक्ति से करना चाहूँगा। लगभग कितने लोगों ने इसमें यहाँ हिस्सा लिया हुआ है? अभी मतलब डेली आज ये आखिरी दिन है और बहुत सारे लोग इसके अंदर आ रहे हैं जिनको संख्या में गिन पाना अभी मुश्किल होगा, लेकिन एक अच्छी संख्या में अग्रवाल समाज की